हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं सैम डॉट के एकेडमी। दोस्तों, मैं आज एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप टूल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, वेलकम बैक। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा होता हूँ या प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो उससे पहले मैं आपको हमेशा उसकी थ्योरी के बारे में या उसके बारे में नॉलेज देता हूँ कि वो एक्चुअली हम वो प्रोसेस करते क्यों हैं, चाहे वो क्रॉपिंग है, सिलेक्शन है, कुछ भी हो। तो आज हम जैसे क्रॉप टूल पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम क्रॉपिंग करते क्यों हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये देखिए मेरी एक बिज़नेस डायरी पड़ी हुई है जिसमें कोई भी चीज़ लिखनी हो तो मैं लिख देता हूँ। थोड़ी सी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास एक डायरी और आप इसको कंसीडर करेंगे एज आ इमेज। तो ये समझे कि हमारे पास एक क्या है, इमेज। मिसाल के तौर पे मुझे जो है ये इमेज फुल नहीं चाहिए, मैंने इसको एज अ फेसबुक कवर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इमेज को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, फेसबुक के कवर पेज में। अब कवर पेज आपको पता है फेसबुक का कि लैंडस्केप होता है और वो उसकी ओरिजिन जो कह लें कि विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जबकि हाइट कम होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करेंगे कि हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हुए इसको इतना इतना क्रॉप कर लेंगे। और क्रॉपिंग में हमेशा वो मेन पार्ट लिया जाता है जो एक्चुअल हमें ज़रूरत होती है। कोई भी आप इमेज बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्रॉप करने के बाद हासिल हो और उसको हम यूज़ कर सकें। तो मिसाल के तौर पे मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, तो मैंने क्रॉप किया, तो मैंने इस वाले एरिया को छोड़ दिया, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जब हम क्रॉप कर लेंगे तो ये वाला एरिया डिलीट हो जाएगा और ये वाला एरिया हमारे पास हमें मिल जाएगा। सो ये हमारे पास जो है, हमने इसको समझ लिया कि क्रॉपिंग होती क्यों है और हम क्रॉपिंग करते क्यों। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। अच्छा, अब मैंने जो है इमेजेस को डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो मैं ओपन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम देखते हैं भाई, ये इसको मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया और यहाँ पे आके छोड़ दिया। डिफरेंट प्रोसेसेस में इसलिए आपके सामने दोबारा यूज़ करता हूँ ताकि आप एक्चुअल समझ सकें कि फ़ोटोशॉप में एक ही चीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो आपको सूटेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्रॉप टूल आ रहा होगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप। अब इसमें ना कुछ टूल्स आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे होंगे, मैंने उसको बेसिकली हाइड किया हुआ क्योंकि वो उनका इस्तेमाल डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता और मुझे 7-8 साल में जितने अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, मुझे आज तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक मैं उस पर भी वीडियोस लाजमी बना दूंगा कि आप अपने टूल बार को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्रॉप टूल जब हम लेते हैं, यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो इसकी सी शॉर्टकट की है और इसके अंदर पर्सपेक्टिव क्रॉप भी है, तो वो भी हम आगे देखते हैं जाके। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखिए विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ बॉक्सेस खाली हैं, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटन का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है और कुछ ये ऑप्शन हैं। अच्छा, अगर तो आपने फ्री हैंड क्रॉपिंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ जिसको आप क्रॉप करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक कवर है, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ फेसबुक कवर पेज, तो उसको आपको साइज़ मिल जाएगा, तो आप वो जो है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्री हैंड करना चाह रहे हैं तो आपको मैं करके बताता हूँ। ये देखिए आपके पास साइडों पे ये जो है, आप इसको क्रॉप बार्स कह लें या जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो देखिए अभी मैं इसको ईज़िली मूव कर सकता हूँ, ये चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसे चाहिए तो मैंने इतना एरिया क्रॉप किया। अब आप एंटर कर दें या यहाँ से टिक कर दें तो तब भी ये क्रॉप हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ जैसे पहले थी, तो देख सकते हैं हमने क्रॉप किया तो हमारे पास कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं क्रॉपिंग करते वक्त। मिसाल के तौर पर मुझे ये इमेज इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ, तो हमारे पास स्क्वायर इमेजेस इंस्टाग्राम में यूज़ होती हैं। बाय द वे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और देखें जी, स्क्वायर इमेज जो है इंस्टाग्राम पे होती है, तो मैंने 1 बाय 1 लिया यहाँ से साइज़, और अब मैं जब भी इसको जो है छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ या क्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास आप एक चीज़ नोट करें कि स्क्वायर में ही हमारे पास जो है ये स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से टिक कर दिया, तो अब ये देखें हमारी जो इमेज है ये स्क्वायर में या कह लें कि 1 बाय 1 के साइज़ में क्रॉप हो चुकी है और इंस्टाग्राम के लिए इजीली ये अब यूजेबल है।
मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी नहीं हमने ये नहीं करना, तो मैं विड्थ और हाइट पर रखता हूँ। डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप न्यू क्रॉप प्रीसेट भी बना सकते हैं। मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको बैक करता हूँ जी, मैंने F12 प्रेस किया रिवर्ट के लिए, और ये भी रिवर्ट हो रही है, चेक करते हैं जी अभी। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास रिवर्ट होके इमेज आ चुकी है। अच्छा, अब मैं C प्रेस करता हूँ, क्रॉप टूल पे आते हैं, और मैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इसका साइज़ लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 12/36 करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑपोजिट हो गया, तो हम करते हैं 36/12। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ रही है, विड्थ, और फिर क्या आ रही है, हाइट। तो आप पहले विड्थ इंपुट करेंगे और फिर हाइट। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे अब मैंने इसको साइज़ दे दिया। मिसाल के तौर पे ये फेसबुक का कवर है, आप साइज़ एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं तब भी बताऊँगा क्या साइज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसको टिक करूँ, तो अब ये देखिए हमारे पास एक फेसबुक का कवर पेज ये बन चुका है। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप्स की आप इसको कॉपिंग कर सकते हैं। Ctrl+Z करता हूँ। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं स्ट्रेटन के, तो देखिए इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं जी, कोई इमेज हम उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इमेज है, तो ये देखें जी, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम मोबाइल से, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हमने ऐसे स्ट्रेट पकड़ना था, तो हमने थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर बात है हर कोई तो फोटोग्राफर नहीं हो सकता, तो वो हम क्या करते हैं कि हम उसको तिरछा कर देते हैं, जिसकी वजह से इमेज आपकी टेढ़ी आ जाती है। मोबाइल में तो आपको थोड़ा बहुत फील हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इतना फील नहीं होता कि वो इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको बाद में इसको सेट कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप में, और कभी कभार कैमरा हम ऐसे पकड़ा होता है तो हम उसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो उसका कोई इशू नहीं है। हम कंसीडर करें मिसाल के तौर पे कि ये इमेज हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ जी, ताकि मिसाल के तौर पर ये हमने समझेंगे हमारे पास कोई इमेज इस तरह की है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने क्रॉप टूल पे आता हूँ, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्ट्रेटन। अब देखें जी, करना क्या है आपने, स्ट्रेटन मैंने जैसे क्लिक किया, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो विड्थ एंड हाइट इसको मैं ज़रा यहाँ से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। अब मैं स्ट्रेटन पे मैंने क्लिक किया है, और मैं इसको, ये देखें जिस साइड पे भी आपने करना है उसको, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अरेंज करना है, ऐसे है इमेज, तो मैंने इसको ऐसे लेके आना है, तो मैं इसकी बिल्कुल इसी साइड पे। अच्छा जी, अब आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका एंगल कुछ इस तरह है कि ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तो आप इसको इस जगह से ऊपर वाली जगह पे ऐसे ले जाएं, तो ये देखें थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कर, अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटन की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने करके बता देता हूँ। देखिए मेरी इमेज इस साइड पे गिरी हुई है, तो मैं इस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से उठाता हूँ एरिया, और क्योंकि मैंने साइड पे सीधा करना है इस साइड पे, तो मैं ये देखें और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो अब देखें कि हमारे पास इमेज काफ़ी हद तक हमने सीधा कर दिया। ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको समझाना था और आपको वो यकीनन समझ आ गई होगी। अब आगे हमारे पास यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें, ये मैं नहीं समझता अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं। रूल ऑफ थर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रूल ऑफ थर्ड्स अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपको पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फोटोग्राफर्स अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त और अपनी इमेजेस को कैप्चर करते वक्त। तो इससे क्या फ़ायदा होता है जी? इससे देखिए फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कोई भी इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पहले तो क्लिक करता हूँ, और मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज चूज़ की। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें रूल ऑफ थर्ड लग गया। जब भी हम इमेज कर रहे हैं तो रूल ऑफ थर्ड है। कैसे? देखें यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स हैं, अगर डायगनली देखा जाए तो यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स हैं, और अगर स्ट्रेट आएँ तो यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स हैं। तो बेसिकली इसीलिए इसको रूल ऑफ थर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि ये 3x3 के सेक्शन में इसको बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है। तो अब आप देखें कि जब हमने इसको डिवाइड तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको जो फोटोग्राफर्स होते हैं या हम जो एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो हम तो इसको थोड़ा इतना रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन फोटोग्राफर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो मेन ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट देखते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया हुआ कि जो ये एक मिडल वाला ब्लॉक है, हो सकता है जो जिस फोटोग्राफर ने ये पिक्चर खींची है या बनाई है उसने ये रूल ऑफ थर्ड इस्तेमाल किए हों, अगर प्रोफेशनल है तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें अब इसमें जो प्लेसमेंट है आपकी वो बिल्कुल सेंटर में है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं
और उसमें आपने अपने कैमरे पर रूल ऑफ थर्ड्स का ऑप्शन होता है तो वो आपने ऑन किया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको कैमरा एडजस्ट करने में आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर आसानी होती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है या मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मैं क्या करता हूँ कि जी मैंने उसकी ऐसे आइज़ के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया अपने कैमरे को, जिसकी वजह से मेरा एंगल थोड़ा सा दुरुस्त हो गया। तो ये बेसिकली एंगल्स को एडजस्ट करने के लिए और इमेज को ज़रा अच्छे तरह से कैप्चर करने के लिए रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मज़ीद भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़रूरत पड़ेगी। रूल ऑफ थर्ड्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमारे पास देखें यही पिक्चर चले हमने चूज़ की हुई है। हमारे पास देखें यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स और एक आ रहा है कंटेंट अवेयर। अच्छा, क्रॉप्ड पिक्सल से क्या मुराद है, इस पर भी टिक लगा हुआ है। देखें जी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से कर दिया क्रॉप, तो मैंने यहाँ से कर दिया क्रॉप और मैंने टिक कर दिया यहाँ से। अब आप नोट करें कि मैं अब दोबारा से क्रॉप करने लगता हूँ तो हमारे पास जो पुरानी इमेज थी वो आ गई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जो हमने इमेज को जो है क्रॉप कर दिया वो तो डिलीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों आ गई है उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से टिक नहीं किया, क्योंकि जो क्रॉप पिक्सल्स हैं हमने वो ये वाले थे। तो अब देखिए मैं जब भी दोबारा करने लगता हूँ तो पुरानी इमेज भी वापस आ जाती है। तो अगर आप ये चीज़ इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, और अब आप जब क्रॉप कर लेंगे तो अब आप टिक कर दें। हम जो दोबारा क्रॉप करने लगेंगे तो वो आपके पास पुराने पिक्सल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। कंटेंट अवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कंटेंट बेसिकली किसी न किसी चीज़ को, मटेरियल को बोला जाता है। तो कभी कभार हमें क्रॉप नहीं करना होता, बल्कि हमें क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा इमेज का थोड़ा सा पार्ट हमने ऐड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी जो राइट साइड है मुझे थोड़ा सा इधर पार्ट चाहिए, तो अब इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हम क्रॉप टूल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैंने इसको ऐसे क्रॉप टूल लिया और मैंने इसको इस साइड पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अभी मैंने इस पर टिक नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले होता क्या है। जैसे मैं इस पर टिक करूँगा, अब आप नोट करें कि हमारे पास इसने कोई एरिया ऐड नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हमने कंटेंट अवेयर पे टिक नहीं किया हुआ था। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू, और अब मैं यहाँ पे टिक करता हूँ और सेम जो पहले हमने प्रोसीजर किया है वही करते हैं। तो मैंने ये देखें और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये इसकी मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि ये हर दफ़ा आपको परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं देता, बहुत रेयर केसेस होते हैं। और वहाँ पे कहाँ पे आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जहाँ पे मोस्टली एक ही चीज़ रिपीट कर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट कलर है या कोई स्काई है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ठीक मिलता है रिज़ल्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इमेज तो काफ़ी अच्छी इसने ऐड कर दिया, पर प्रॉब्लम क्या आई कि मैं आपको ब्रश टूल लेके मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई। वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा। देखें जी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि इसकी वर्किंग ऐसी हो रही होती है कि जब आप कोई इमेज का पार्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कंटेंट उसमें ऐड करना चाह रहे हैं कंटेंट अवेयर टूल लगा के, तो उसमें होता ये है कि इसने किसी न किसी जगह से मटेरियल को उठाना होता है और उस मटेरियल को अगली जगह पे जाके पेस्ट करना होता है। तो इसलिए हर दफ़ा इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। चलें, पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए मैं दो इमेजेस ओपन करता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। एक ये बुक वाली है और एक ये हमारे पास बिल्डिंग की है। पर्सपेक्टिव 3 टाइप के होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, अभी हमारे वो डिस्कशन तो नहीं है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है कि अभी हमारे पास यह आप देख रहे हैं कि पिक्चर किसी ने ये कैप्चर की है, तो इसमें स्ट्रेट फ्लैट जो है वो बिल्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका एंगल चेंज है। पर्सपेक्टिव बेसिकली एंगल को ही बोला जाता है, तो जब भी एंगल किसी चीज़ का चेंज हो जाता है तो उसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है। तो अब देखें जी हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को स्ट्रेट क्रॉप करके स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बुक है, तो मैं पहले तो आपको क्रॉप टूल से करके बताता हूँ, तो देखिएगा कितना बुरा रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, अब मैं इसको टिक करता हूँ और ये देखिए ये स्ट्रेट नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो हमने अब इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लें। बिल्कुल इजी टू यूज़ है, आपने सिंपल पॉइंट्स लगाने हैं। जैसे आपको याद होगा हमने किस में किया था, पॉलीगॉन लेज़र में। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, साथ ही दूसरा पॉइंट दूसरी जगह पे, स्पेस बार दबा लें ताकि आप इसको कैनवस को पैन कर सकें या मूव कर सकें। अब देखें मैं तीसरा पॉइंट लगाता हूँ और इधर हम अंदाज़न ही लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लगाया और मैंने कर दिया एंटर।
अब आप देखें कि इसने हमें बिल्कुल स्ट्रेट करके दे दिया। इसी तरह आप दूसरी इमेजेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर्सपेक्टिव बेसिकली जितनी रियलिटी में कोई चीज़ें हैं उसमें सब में पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, उसके बाद अब ये बिल्डिंग है और मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, मैंने यहाँ से स्विच किया है। कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी डेफिनेटली, बिगनर्स हैं, तो यहाँ से जी मैंने स्विच किया है। अच्छा, अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट करूँ। तो होगा कैसे, देखें जूम आप जितना कर सकें। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि न्यू वर्जन्स में बहुत ज़्यादा आप जूम कर सकते हैं। ये देखें इतना ज़्यादा जूम किया कि इवन आप 1 पिक्सल पे काम कर सकते हैं। तो ऐसा जब भी हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है। तो जी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ये देखें जी ग्रिड इसमें ऐड हो चुकी है। अगर ये कभी कभार ना आ रही हो तो यहाँ से देखें शो ग्रिड है, ये इसको आप टिक कर लें ताकि आपको ये ग्रिड नज़र आए। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ टिक। अब आप नोट करें कि इसने बिल्डिंग कितना ज़बरदस्त काम किया है कि हमें बिल्कुल बिल्डिंग सीधी करके दे दी है। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप कर सकते हैं इससे। अब आगे जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। ये छोटी सी वीडियो थी जी, छोटी तो नहीं थी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे आता है या आपकी फ़ील्ड में आगे यूज़ होगा, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में जो यूज़ होता है, तो अगर मेरी थोड़ी सी वीडियोस लंबी हैं तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो वाकई सीखना चाहते हैं वो यकीन माने, मैंने कोई चीज़ सीखनी होती थी तो मैंने 1-2 घंटे मैं लेक्चर सुन सकता हूँ किसी के भी। मेरे में इतनी कैपेसिटी है। मैं कॉलेज में भी था तो मैं इसी तरह। अब कुछ लोग इस चीज़ से बोर हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास अंदर पैशन हो किसी चीज़ को सीखने का, करने का, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। आप जितनी डिटेल में वीडियो होगी उतना ही आपको समझने में आसानी होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले समझाऊँ फिर प्रैक्टिकल करवाऊँ, तो इसीलिए थोड़ी वीडियोज़ मेरी लंबी हो जाती हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं फुली ट्रेन कर दूं। ये वो कोर्सेज हैं जो आप कितने ज़्यादा पैसे दे के जो है सीखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से सीख पाएंगे। कुछ ख़वातीन हैं जो घर से नहीं निकल सकती, हमारी बहनें, तो उनको अगर आप में से कोई देख रहा है तो आपको यकीनन परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ। तो अगर तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।